मुझे लग रहा है कि जो पार्टियां टूट रही हैं और जो लोकसभा का अंक गणित बदल रहा है ना तेजी से, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए और मार्क कर लीजिए दिमाग के किसी कोने में। 90 दिन के भीतर, दुबे जी मेरी समझ ये करिए, 90 दिन के भीतर मेरी बात आपको जमीन पर सच होती दिख जाएगी। विद इन 90 डेज, लिख लो सब लोग। लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी का प्रबंध। और एक बात और जान लो, 2/3 मेजॉरिटी 543 में नहीं चाहिए हर वक्त। लोकसभा में उपलब्ध सदस्यों के बीच में 2/3 मेजॉरिटी। दुबे जी इसका अर्थ तो आप जानिए क्या? भाई दुबे जी से हमने कहा कि तुम हमारे पक्ष में वोट करो, बोले ना भाई साहब उधर मुश्किल हो जाएगी। तो बोले तुम अस्पताल में तो हो सकते हो भर्ती, बोले हाँ औसो हो जाएंगे। क्या ये तो आप जानते ही हैं, तो बहुत सामान्य, कोई मैं गुप्त बात नहीं बता रहा हूं, ये भारतीय राजनीति का बहुत सरल उपाय है। ठीक, अभी हमारे राज्य कई कांग्रेस के पुराने उदाहरण बता रहे थे नैतिकता के, शायद वो नरसिंह राव जी को भूल गए। नरसिंह राव जी ने सबकी फाइलें भी रखी अपने पास। क्या वो बोलते कम थे लेकिन फाइल दिखा देते थे बुला के, पवार को, अर्जुन सिंह को, माधवराव को, सब बिल्कुल सीधे हो जाते थे। क्या और उन्होंने अल्पमत सरकार बनाई दुबे जी, तब आप नहीं बोले। और जब वो गए, सरकार कार्यकाल खत्म हुआ तो सुपर डुपर बहुमत वाली सरकार थी। क्या अजीत सिंह तोड़ दिए, ये तोड़ दिए, वो तोड़ दिए, जेएमएम वालों को खरीद लिया, मार गंद मचा दी थी, तब आप लोग नहीं बोले मुलायम सिंह। अब आपको नैतिकता याद आ रही, देखिए अमिताभ जी नैतिकता भी कोई चीज होती है। क्या छोड़ो, नैतिकता तो गई मूंगफली खाने। अब मेरी बात समझ लीजिए, 90 दिन के भीतर तस्वीर बनेगी परिसीमन के लिए। और परिसीमन कितनी खतरनाक मसला है आप विपक्ष के लिए, उसका एक उदाहरण दे रहा हूं, थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल। असम में सीटें नहीं बढ़ी विधानसभा की, दुबे जी सुन रहे, सीटें नहीं बढ़ी, सीटों का रीअलाइनमेंट हुआ केवल। क्या सीटें भी नहीं बढ़ी, इसमें जो परिसीमन होगा उसमें सीटें बढ़ेंगी 260 के करीब, उसमें अलाइनमेंट बदला और सब साफ हो गए। क्या बदरुल कौन थे, बदरुल वो कांग्रेस, गोगई और फलान और ढिकान, सब साफ, हम साफ हो गए। बस ऐसे था पहले, ऐसे कब था, फिर ऐसे कर दिया। क्या कब वही रहा, उतने में तो बेसमेंट में गिरे जाके। और वो लोकसभा का जो परिसीमन होगा राज भाई, उसमें सीटें बढ़ेंगी, ऐसी व्यवस्था हो जाएगी, ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि कुछ पूछो ना कैसी व्यवस्था हो जाएगी, सुरसुरी हो जाएगी बदन में दुबे जी। और एक बात और बता दें, मालूम होगा अभी तत्काल दिमाग में नहीं होगा आप लोगों के, लेकिन पता तो होगा, विद्वान लोग हैं, परिसीमन आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मुंसिफ कोई कुछ नहीं कर सकता, ये तो मालूम है। परिसीमन आयोग के विरुद्ध कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कुछ नहीं कर सकते, एक। और परिसीमन आयोग ने जो तय कर दी सीटें, उनमें बढ़ाना घटाना कोई विधानसभा, कोई लोकसभा, कोई राज्यसभा, कोई संसद नहीं कर सकती। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। 90 दिन में भगवान के आशीर्वाद से सारा काम हो जाएगा दुबे जी, उसके बाद लड़ो चुनाव, आओ। क्या आप चौगुर्जी से जीत रहे हो ना इटावा में, क्या चौगुर्जी लग गया मैनपुरी में, क्या करिएगा, मसाल जलूस निकालते घूमना। जसवंत नगर से लीड ले रहे हो, ठीक है, जसवंत नगर दाएं बाएं हो गया तो क्या, कहां जाओगे? मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मुझे नहीं पता क्या होगा। वहां मुस्लिम बहुल सीटें 9 कम हुई असम में, रीअलाइनमेंट ऑफ पॉपुलेशन से राज भाई 9, और 9 सीटें बढ़ी दलितों की। उतने में कांग्रेस और वो दूसरे थे जो बदरुल इस्लाम क्या नाम था उनका, वो दोनों -B2 में गिरे जाके। क्या सिर्फ इतना हुआ, मुसलमानों के डोमिनेशन वाली 10 सीटें कम हो गई और वो 9 सीटें, और वो सीटें दलितों के डोमिनेशन में चली गई, आरक्षित सीटें बढ़ गई। दुबे जी बड़ी कठिन है डगरपन घट की। एक छोटी सी बात कह के बात समाप्त कर दूंगा
कि एक आदमी के घर में दादी मर गई, दादी नहीं रही। सुन लो भैया संजय जी, नावेद भाई आप सुन रहे हैं ना? तो रो रहे थे वो, चुप भी नहीं हो। राज शर्मा गए, राज भाई समझदार आदमी, अरे बोले यार तुम भी गजब कर रहे हो, 100 साल की अम्मा थी चली गई तो मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गया, बैंड वालों को बुलाओ, रोना चिल्लाना मचाओ, ये तो खुशी की बात है, अम्मा मुक्ति। उनने राज शर्मा के कंधे पर एक मारा मुक्का, अरे बोले कौन रो रहा है अम्मा के लिए, दादी के लिए? मौत ने दरवाजा देख लिया है, अब जवान को लेने आएगी तो कैसे बचेंगे? बोलो दादी के लिए कौन बेवकूफ रो रहा है? अभी तो पार्टियां टूट रही हैं, इब्तिदाए इश्क है, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे परसीमन होता है क्या? क्या ये तो बच्चे हैं, अभी खेल रहे हैं, अभी दादा आएंगे जिनका नाम परसीमन है क्या? वो पूछेंगे कितने आदमी थे रे कालिया? वो आने वाले परसीमन दादा, वो भी बिल्कुल अपना गेटअप वेटअप तैयार कर रहे हैं। मैंने असम का उदाहरण दे दिया भाई साहब, क्या असम फार्मूले से डरो, असम में आधा फार्मूला लगा तब ये हाल हो गया, इसमें पूरा लगेगा। दुबे जी सच्ची कह रहा हूं क्या? और कहीं उसकी मुकदमा नहीं कर सकते आप, कोई लोकसभा राज्यसभा उसको बदल नहीं सकती क्या? जो हो गया फाइनल वो हो गया फाइनल। जसवंत नगर इधर से उधर हो गया तो चाचा के तो गई सीट शिवपाल जी की, समझ रहे हैं ना? और दूसरा मैदान खेती के लिए तैयार करने में कई पीढ़ी लग जाती है, तब है ना 10 15 20 साल लग जाते हैं। वो ओम प्रकाश राजभर की सीट का थोड़ा डायमेंशन बदल दे तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। किसी का बदल दो, नेता का नाम छोड़ो, किसी का बदल दो। क्या अमेठी रायबरेली में थोड़ा 4 गांव का परिवर्तन हो जाए ना राज भाई, पूरा अर्थमेटिक बदल जाएगा 4 गांव में। दुबे जी गलत तो नहीं कह रहा? और सबको मालूम है कि किस गांव में किसकी पकड़ है, ये तो सबको पता है ना। तो अभी से व्रत रहना शुरू कर दीजिए, पूजा पाठ शुरू कर दीजिए, तांत्रिक ओझा से झाड़ फूंक कराइए, परसीमन वाले बाबा आए उससे पहले इम्यूनिटी बढ़ाइए, शरीर में कुछ जान पैदा करिए। धन्यवाद।